हाँ तो दोस्तों यार एक छोटी सी वीडियो होने वाली है जिसमें हम बात करने वाले हैं वुड्स रिएक्शन की। ठीक है, एक छोटी सी वीडियो होगी जिसमें हम बात करने वाले हैं वुड्स रिएक्शन की। इसी के साथ साथ यार वुड्स रिएक्शन है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो यार बिना देरी के शुरू करते हैं इस बेहतरीन वीडियो को। ठीक है, अब यार आगे चलते हैं। अब देखो जो एल्काइल हैलाइड है इसकी रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। एक बार वापस क्या, अब देखो जो एल्काइल हैलाइड है इसकी रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे वुड्स रिएक्शन। इसको हम बोलेंगे वुड्स रिएक्शन। एक बार वापस देखो, एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन हमने कराई सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ईथर ड्राई होना चाहिए, जरूर याद रखना। ठीक है, इसको हम बोलेंगे वुड्स रिएक्शन। देखो होगा क्या, देखो यहाँ क्या होगा, जो एल्काइल हैलाइड है ये बॉन्ड है ब्रेक होगा और क्या होंगे, फ्री रेडिकल बन जाएंगे। ठीक है, रेडिकल बन गए आर रेडिकल और एक्स रेडिकल। ठीक है, अब होगा क्या, देखो ये जो रिएक्शन है हो रही है, तो देखो इसमें एक एल्काइल हैलाइड तो होगा नहीं, बहुत सारे एल्काइल हैलाइड होंगे। ठीक है, तो देखो यार ये सेम रिएक्शन चलेगी, इनके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और इस तरह से रेडिकल बन जाएंगे काफ़ी सारे। अब देखो होगा क्या, आर रेडिकल बन गया ये, कोई और आर रेडिकल है आएगा इसके साथ कंबाइन कर लेगा और आर आर है इसमें बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और देखो जो एक्स रेडिकल है ये सोडियम है, इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और सोडियम एक्स है ना, ये बन जाएगा। ठीक है, जैसे यार हम एग्जांपल लें, ठीक है, जैसे CH3Cl है, CH3Cl है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी किससे, सोडियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, वुड्स रिएक्शन होगी। ठीक है, अब देखो यार ये बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या होगा, CH3 रेडिकल बन जाएगा और क्लोरीन का ये रेडिकल बन जाएगा। अब देखो यार ये मॉलिक्यूल है, बहुत सारे होंगे रिएक्शन में। ठीक है, बहुत सारे होंगे, तो और भी जगह यही हो रहा होगा। तो हुआ क्या, कहीं और से CH3 रेडिकल आएगा, इसके साथ मिल जाएगा और CH3 बन जाएगा। और देखो जो क्लोरीन है ये क्या है, सोडियम के साथ मिलके NaCl बना लेगा और इस तरह से यार रिएक्शन हो जाएगी। और आप ध्यान से देखो तो क्या बना, यहाँ मेन प्रोडक्ट एल्केन बना। मेन प्रोडक्ट क्या बना, एल्केन बना। ठीक है, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस रिएक्शन से रिलेटेड। देखो यहाँ क्या होता है, सिमेट्रिकल एल्केन है, इसी का निर्माण होता है। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्केन है वही बनते हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्केन का मतलब क्या, इवन नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हो उन्हें हम बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्केन। ठीक है, तो सिमेट्रिकल एल्केन है वही बनते हैं इस रिएक्शन में। और देखो CH4 है वो बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो वो बनाना क्यों पॉसिबल नहीं है तो वो समझते हैं। अब देखो यार जो रिएक्शन है इससे रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो एक तो पहली क्या, ये जो रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, इससे केवल सिमेट्रिकल एल्केन ही बनेंगे। क्या, देखो जो वुड्स रिएक्शन है इससे केवल सिमेट्रिकल एल्केन ही बनेंगे। सिमेट्रिकल एल्केन का मतलब क्या, जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हो। क्या, इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, है ना, अभी देखेंगे यार इसको कैसे। ठीक है, और दूसरी बात क्या, CH4 इससे बनाया नहीं जा सकता। CH4 है वो बनाया नहीं जा सकता किससे, वुड्स रिएक्शन से। मैथेन नहीं बनेगा वुड्स रिएक्शन से, एक तो ये, और इससे केवल सिमेट्रिकल एल्केन ही बनेंगे, यानी उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे। अब देखो कैसे, अब देखो ये समझते कि सिमेट्रिकल एल्केन क्यों बन रहा है। जैसे देखो हम CH3Cl की बात करें तो देखो यहाँ क्या हुआ था, CH3 बन गया था। इसी तरह से हम बात करें अगर किसकी, CH3, एक कार्बन और बढ़ा दे CH2Cl की, तो देखो होगा क्या, वुड्स रिएक्शन कराई, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ एक रेडिकल बन गया, यहाँ एक रेडिकल बन गया। अब होगा क्या, सेम रिएक्शन और भी बहुत सारी जगह चल रही होगी, वहाँ भी क्या है, CH3 CH2 रेडिकल बना हुआ कहीं, तो ये इससे आके मिलेगा और बन जाएगा CH3 CH2Cl। यानी क्या यार, चार कार्बन का क्या बन गया, एल्केन। दो था तो 4 का बन गया, है ना। अब हम 3 कार्बन ले लें इसमें तो 6 का बन जाएगा, CH3 CH2Cl ले लें तो क्या होगा, अब जो एंड प्रोडक्ट बनेगा मतलब जो एल्केन बनेगा वो 6 कार्बन का बनेगा, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ रेडिकल बन जाएगा। दूसरा CH3 CH2Cl है, आगे जुड़ेगा तो ये बना लेगा CH3 CH2Cl, यानी 6 कार्बन का एल्केन बन गया। यानी देखो अगर एक कार्बन का हम हैलाइड लेते हैं तो क्या होता है, 2 कार्बन का एल्केन बनता है। अगर 2 कार्बन का हैलाइड लें तो 4 कार्बन का बन रहा है ना, एंड प्रोडक्ट एल्केन का। अगर 4 लें तो क्या होगा, 8 का बन जाएगा, 3 लें तो 6 का बन जाएगा। यानी देखो हमेशा क्या है, इवन नंबर का ही एल्केन बन रहा है। ठीक है, तो यार ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे क्या, कि देखो जो वुड्स रिएक्शन है वहाँ सिमेट्रिकल एल्केन ही बनता है और CH4 है वो बनाया ही नहीं जा सकता इससे। ठीक है, अब देखो यार एक और बात, बनने में तो यार अनसिमेट्रिकल एल्केन भी बन सकता है इस रिएक्शन से। देखो कैसे, अब देखो हम अगर क्या करें,
रिएक्शन में है दो एल्काइल हैलाइड डालते हैं, एक में तो क्या है दो कार्बन है, एक में एक कार्बन है, और रिएक्शन कराएं, ठीक है, सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो देखो होगा क्या, हमने क्या किया, दो कार्बन का एल्काइल हैलाइड और एक कार्बन का एल्काइल हैलाइड डाल दिया, है ना, किसी प्रेजेंस में, सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब देखो हुआ क्या, ये टूटा और ये दो फ्री रेडिकल बन गए, ये भी टूटा, यहाँ रेडिकल बन गए, ठीक है। तो फिर क्या होगा, देखो रिएक्शन में बहुत सारे होंगे दोनों ही, ठीक है। तो देखो यार होगा क्या, CH3 CH2 है, इसका जो रेडिकल है दूसरे के साथ मिलके CH3 CH2 CH2 CH3 बना लेगा, ठीक है। इसने भी क्या किया, CH3 है, इसका दूसरा रेडिकल के साथ CH3 CH3 बना लिया। लेकिन यार एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो एक पॉसिबिलिटी ये भी तो बनती है ना, देखो इसका रेडिकल इसके साथ मिल जाए और ये बना ले, ठीक है। देखो यार एक ही पात्र में हो रही है सब रिएक्शन, है ना, एक ही जगह हो रही है रिएक्शन, तो यार ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना यार, ये इसके साथ मिल जाए, ये इसके साथ मिल जाए और ये बना ले क्या, CH3 CH2 CH3। तो यार इस जगह आप ध्यान से देखो, तो देखो यार अनसिमेट्रिकल एल्केन बन गया, यहाँ इवन ये और नंबर में है एल्केन, ठीक है। तो यार इस तरह से बन तो सकता है, लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ जो यील्ड मिलेगी, ये जहाँ जो यील्ड मिलेगी बहुत कम मिलती है, ठीक है। जैसे अगर मान लो यार हमको CH3 Cl है, इसकी रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, CH3 CH3 है, हमको ये बनाना है। तो देखो यहाँ अगर हम यहाँ ये रिएक्शन कराएं, ठीक है, यहाँ हम रिएक्शन कराएं CH3 Cl की, तो देखो 100% क्या मिलेगा, CH3 CH3 मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस तरह से हम रिएक्शन कराएं तो देखो 33% ही मिलेगा यहाँ, तो है ना, बाकी के 33% ये मिलेगा, बाकी के 33% ये मिलेगा, ठीक है। तो यार यहाँ क्या है, यील्ड बहुत कम हो जाती है, यहाँ क्या है, यील्ड बहुत कम हो जाएगी, इसलिए यार इसको प्रेफर नहीं किया जाता। यहाँ वुड्स रिएक्शन है, वहाँ मेनली क्या बनेगा, सिमेट्रिकल एल्केन ही बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यार नीट 2020 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कांट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। देखो अभी हमने पढ़ा क्या, देखो क्वेश्चन क्या है, पहले तो हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन ये है कि देखो इनमें से कौन सा एल्केन है जो वुड्स रिएक्शन के द्वारा अच्छी यील्ड में नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो देखो अभी हमने पढ़ा क्या, देखो वुड्स रिएक्शन है उससे सिमेट्रिकल एल्केन ही बनाने में इसे यूज किया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो अनसिमेट्रिकल एल्केन अगर हम इससे बनाएं तो इसकी जो यील्ड है वो बहुत कम मिलती है, क्या, अनसिमेट्रिकल एल्केन की यील्ड हमको बहुत कम मिलती है, इसलिए इसका यूज किया जाता है सिमेट्रिकल एल्केन बनाने में। अच्छा सिमेट्रिकल एल्केन क्या होता है ये भी हमने देखा, जिसमें इवन नंबर में कार्बन हो। तो देखो जिसमें इवन नंबर में कार्बन है वो तो अच्छी यील्ड दे देगा, लेकिन जिसमें और नंबर में कार्बन है वो बहुत कम यील्ड देगा। तो देखो यहाँ क्या है, 6 कार्बन 4 कार्बन और यहाँ अनसिमेट्रिकल एल्केन बन रही है, यानी ये 7 कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ का है अनसिमेट्रिकल एल्केन है, तो 7 कार्बन है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। देखो इसकी यील्ड बहुत कम होगी, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल है, सीधा सा यार, देखो क्या करना है ना, यहाँ वुड्स रिएक्शन करानी है, सोडियम है ट्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है, ये एल्काइल हैलाइड है, बॉन्ड ब्रेक करो, ठीक है। ये देखो यहाँ एक फ्री रेडिकल बन जाएगा, दूसरा इससे आके मिलेगा और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करो, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है ना, 4 कार्बन है इसका, इसमें यहाँ भी एक फ्री रेडिकल बनेगा, इससे दूसरा फ्री रेडिकल आके मिल जाएगा और यहाँ भी बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से यार ये रिएक्शन हो जाएगी वुड्स रिएक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको डायरेक्टली करना कुछ नहीं है, कुछ भी दे रखा है ना, एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, सोडियम होना चाहिए और ड्राई ईथर होना चाहिए, समझ जाना है। वुड्स रिएक्शन है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है ना, और CH3 है, इसे दूसरा CH3 जोड़ दो, है ना, और इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। तो ये खत्म होती है वुड्स रिएक्शन। हाँ तो दोस्तों यार इस तरह से एक बेहतरीन वीडियो वुड्स रिएक्शन पे खत्म होती है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।